न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में जो दस्तकारी है, हैंडीक्राफ्ट्स है, उसकी मिसाल जो है दुनिया भर में दी जाती है। और अगर हम कालीन बाफ़ी की बात करें तो कालीन बाफ़ी में यानी ज़माने कदीम से ही कश्मीर का कालीन जो है दुनिया भर में ये मुनफरिद शाहकार माना जाता था और उससे यानी दुनिया में ये मशहूर होता था। और वक्तन फ़वक्तन ये काम जो है कभी ज़वाल पजीर हुआ और कुछ ऐसे दस्तकार हैं जिन्होंने उसे ज़िंदा रखा है। और ऐसा ही वाइलू कुंजर में बुना हुआ कालीन जो है वो खूबसूरती और शानदार डिज़ाइन का हामिल मुनफरिद शाहकार है। और यहाँ ये कालीन जो है 20 से 25 कारीगरों ने अपनी यानी हाथों की जादूगरी से उन्होंने उसे कंप्लीट किया है। और यही उसी जगह पे हम खड़े हैं और इस कालीन को यहाँ जो हुनरमंद फनकार और कारीगर जो थे उन्होंने अपने हाथ से बुना है। और इसमें सिल्क दहागों से इस कालीन को 37.5 करोड़ की गिरहें लगाई गई हैं। और ये कालीन यहाँ पे था और आज उसे मुकम्मल कर दिया गया है। और जिन्होंने इसे ऑर्डर दिया था और उन्होंने उस कालीन को यहाँ से हासिल किया है। और ये इन्हीं कारीगरों की मेहनत जो है वो रंग लाई है और हाथों की जादूगरी है और हाथों का कमाल जो है वो यहाँ नज़र आया है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ये भी कहा जा रहा है कि ये कालीन जो है इसकी लंबाई जो है 72 फुट है और चौड़ाई जो है 40 फुट है। और ये बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा कालीन है, मगर इसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में इन चीज़ों का इंदराज होता है और वो बाद में ही उसकी तस्दीक हो पाएगी। और अभी ये सरसरी तौर पे बताया जा रहा है कि ये बड़ा कालीन है, मगर कश्मीर में इस तरह हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ा कालीन है जो इतना यहाँ इस गाँव के अंदर वाइलू के अंदर ये कालीन बना है। और ये कालीन को एक ही टुकड़ी की शक्ल में डिज़ाइन किया गया है। ये मुनफरिद हम आहंगी और जमालियाती उनसुर को एक दूसरे में जम करते हुए ये कालीन फर्श की शान और शौकत को 4 चांद लगाएगा। हाथ से बुने हुए इस कालीन का हैरान कुन डिज़ाइन नज़र आता है। और ये आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ एक और कालीन पे काम हो रहा है और इसी तरह ये तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पे ये कालीन लगा हुआ था और जो कंप्लीट हुआ है और इसके पस मंज़र में रवायती मुख्तलिफ़ किस्म के जो कुदरती रंग शामिल थे और कालीन का आला मयार का मवाद जो है रंग और तख्लीकी डिज़ाइन इससे बेहतरीन चीज़ों में से एक बनाता है। और इस तरह यहाँ पे हमारे साथ कुछ कारीगर हैं, हबीबुल्लाह साहब है और यहाँ दीगर कारीगर है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, उनके तासुरात सुनते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज 8.5 साल के बाद जो है ये कारपेट जो है उतर गया है। और भी अभी ये कारपेट है जो उतरना बाकी है, उसमें अभी तकरीबन 1 साल लगेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये मेरे ख्याल से 2015 फरवरी में हमने जो है इसका काम स्टार्ट किया है। बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट था। इतना बड़ा कारपेट कश्मीर में क्या किसी जगह बना नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें 37 करोड़ नाट है टोटल इस कारपेट में। 37.5 करोड़ नाट है इस कारपेट में टोटल। सिल्कान सिल्क कारपेट है ये। अल्लाह का शुक्र है आज ये कारपेट जो है मुकम्मल हो गया है। तसन शुक्र गुजार यम आर्डर वातनो अस निश फयाज अहमद शाह साहब श्रीनगर पे तो बे मतलब कारीगरन हूँ शुक्र गुजार क्या शुक्र गुजार यमो अत मज सपोर्ट कोर। अस गई मतलब आज जरियत बेहान नाइट के नाइट के दो रात बेहान काम यमो कोर भरपूर सपोर्ट अत मज। डिज़ाइन इसका बाकी सब चीज़ जो है, खासकर इसका लूम बनाना जो है वो HMT में बट स्टील वर्क्स बहुत उनका जो है काफ़ी रहा। डिज़ाइन इसका जो बनाया है, हमने एक छोटी सी कोशिश की है ये कि दिखाने की बाहर जो है गल्फ़ कंट्रीज़ है, बाकी सब है, देखे यहाँ का फ़न क्या है। हाँ, जो भी जो है कश्मीर में जिस कोने में भी कारीगर है वो हुनरमंदी का बादशाह है। हमें बहुत खुशी हुई। हमने ये बड़ा कालीन तैयार किया है सर। ये 40x72 सर। हाँ, ये बहुत बड़ा कालीन है। हमने ये तैयार किया है, हमारे हाथों से हुआ है।
तकरीबन 20-25 आदमी ने इस पर काम किया है। 8 सालों से काम हो रहा था, 8 सालों से रात दिन मेहनत की, तो ये तैयार हो गया है। बहुत खुशी हुई है हमें। नाजरीन, जैसा कि हबीबुल्लाह साहब और फयाज़ अहमद शाह साहब और बाकी जितने भी कारीगर थे, उन्होंने कहा है कि उनकी मेहनत आज रंग लाई है और इस तरह इतना बड़ा कालीन जो है, इतना बड़ा कारपेट जो है वो कंप्लीट हुआ है इस वाइलू कुंजर के अंदर। और जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मुख्तलिफ ज़माने कदीम से कश्मीर का कालीन जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल माना जाता था और इसकी जो यानी इसका शाहकार जो है ये दुनिया भर में मशहूर होता है। और अब यानी कुछ सालों से हमने देखा ये काम जो है ज़वाल पजीर हुआ था और अब आहिस्ता आहिस्ता जो मुख्तलिफ इलाकों में कुछ ऐसे भी दस्तकार हैं, कुछ ऐसे भी यानी शख्सियात हैं जो अपने हाथों की जादूगरी हुनरमंदी से इस काम को ज़िंदा रखे हुए हैं। और अब इस तरह सरकार भी मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ कई सालों से हमने देखा सरकार भी हैंडीक्राफ्ट्स में जितने भी फील्ड्स हैं उनमें सरकार बहुत कदम उठा रही है, इक़दाम उठा रही है कि ताकि लोग इससे जुड़ जाएं और रोज़गार के वसाइल यानी हासिल हो जाएं। और इसमें इसी तरह कालीन का काम भी अब यानी ज़िंदा वो जावेद है और ये लोग जो यहाँ पे इसके साथ लगे हैं इनके ज़रिए से ही ये ज़िंदा जावेद है। अब उम्मीद यही की जाती है कि जिस तरह वाइलू कुंजर में ये कालीन बड़ा कालीन बना है और एक आला कालीन बना है, इस आला कालीन से जो नई नौजवान नस्ल है और उनको रोज़गार का एक वसी रास्ता हमवार होगा। और यही उम्मीद है कि अब नई नौजवान जो नस्ल है वो इस काम के साथ मुंसलिक रहे और ये सीखें और अपने रोज़गार के वसाइल जो है वो खुद तलाश करें और आने वाले वक्त में उन्हें रोज़गार की तलाश में हर जगह भटकना ना पड़े। और उम्मीद करते हैं कि नौजवान इस पर गौर करें और आइए और इस अपनी सन्नत को जो हमारी कदीम सन्नत है उसको ज़िंदा व जावेद फिर से बना देंगे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं वाइलू कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। मीडिया بٔڑۍ آسان نا